ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6, जो कि देखने में थोड़ा भयानक टाइप का है, लेकिन उतना ये भारी है नहीं, बहुत ईजी है। चलिए इसको देखते हैं। कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। तो चलिए हम इसको इस तरह से समझते हैं। मान लीजिए एक लड़का यहाँ पे खड़ा है, ये यहाँ से यहाँ तक आता है, ठीक है। और ये यहाँ से जो है खड़ा है, यहाँ मान लीजिए भवन यहाँ पे है, तो ये भवन से इतना दूरी पे खड़ा है और ये यहाँ तक आता है। तो यहाँ का रहा है इतना लंबा लड़का खड़ा है 30 मीटर ऊंचे भवन। मान लीजिए भवन की ऊंचाई जी होगी मान लीजिए ये लड़का यहाँ खड़ा है, ये भवन की ऊंचाई जो है, ये भवन की कुल ऊंचाई 30 मीटर है। अब कह रहा है जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है, मतलब मान लीजिए यहाँ लड़का खड़ा है, यहाँ से यहाँ आएगा, तो ये आएगा तो क्या होगा, उसकी आँख का जो है उन्नयन कोण, मतलब शिखर से जो उन्नयन कोण होगा वह 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाएगा। तो मान लीजिए कि लड़का खड़ा है, तो लड़का की ऊंचाई 1.5 मीटर है। तो मान लीजिए यहाँ पे हम लड़का की ऊंचाई 1.5 मीटर ले लेते हैं। तो ये 1.5 मीटर लड़का की ऊंचाई है, ये यहाँ से यहाँ तक चल के आएगी, ये भी 1.5 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे जो है पहले 30 डिग्री का बनता है, फिर बाद में 30 से 60 डिग्री, मतलब यहाँ आने पर ये 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो यही कह रहा है जो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर तक चल के गया, मतलब यहाँ से ये यहाँ तक आया है, तो भवन की ओर कितनी दूर तक चल के गया है। तो चलिए इसको हम पहले निकाल लेते हैं, पूरा नाम ले देते हैं ए बी सी डी ई, इसको एफ लेते हैं, इसको जी लेते हैं। तो चलिए हम देख रहे हैं यहाँ पे पूरी लंबाई दिया हुआ है भवन का 30 मीटर, तो ए हमको निकालना है, तो कुल लंबाई में से ये बी निकालेंगे, क्योंकि लड़का का लंबाई इतना है, तो भवन के नज़दीक आने में भी ये लंबाई आपका इतना ही है, तो हमको इतना निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे हल ए बी बराबर 30 मीटर कोमा बी बराबर 1.5 मीटर तथा 1.5 मीटर, और निकालना क्या है ए, तो ए बराबर हो जाएगा ए बी माइनस बी, तो ये हो जाएगा आपका 30 माइनस 1.5, तो ये निकलेगा हमारा 18.5 मीटर। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 18.5 मीटर, ये यहाँ की। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको इतना निकाल लेंगे, फिर पूरे निकाल लेंगे, तो पूरे में से हम इतना निकालेंगे। देखते हैं, आप बताते हैं कैसे। तो लिखेंगे हम लोग आगे समकोण त्रिभुज ए ई एफ में, इसमें दिया है ए ई बराबर 18.5 मीटर और कोण ए एफ ई बराबर 60 डिग्री। निकालना क्या है हमको, तो ई एफ निकालना है यहाँ से, तो ई एफ बराबर वाट। तो देखिए ये और ये, मतलब ये लंब हो, ये आधार हुआ, तो लंब और आधार आता है टैन या कॉट में, तो हम लोग यहाँ पे टैन लेंगे, तो
tan थीटा बराबर P बाय B, tan 60 डिग्री बराबर ए ई बट्टा ई एफ। tan 60 डिग्री का मान होता है √3, ए ई हो जाएगा आपका 18.5 और ई एफ तो क्रॉस गुना करके हम ई एफ का मान निकाल लेंगे। ये √3 ई एफ बराबर 18.5। यहीं से अगर हम इसका निकालेंगे ई एफ निकालेंगे तो होगा ई एफ बराबर 18.5 बट्टा √3। हम हर नीचे में ऐसे हर के रूप में रूट नहीं छोड़ते हैं, इसलिए यहाँ पे इसका हर प्रमेयकरण कर देंगे। ये हमारा इतना प्राप्त होगा। ये दोनों गुना करके 3 हो जाएगा, जो काटेंगे 9 तिया 27 और 5 तिया 15, तो ये 9.5 होगा। तो ये अब हमारा प्राप्त हुआ 9.5 मीटर। इसमें नहीं होगा, एक हम अलग पेज लेते हैं। मुझे अलग से एक ठो पेज ले लिए हैं। इस पे हमको निकालना है ये पूरे त्रिभुज ए ई और डी। हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए ई डी में, ए ई डी में। तो इसमें आपको दिया है ए ई बराबर 18.5 मीटर और कोण ए डी ई बराबर 30 डिग्री। देखिए हमको डी ई भी इसमें दिया है, तो हम लिखेंगे डी ई निकालना ही है, तो डी ई बराबर हो जाएगा वाट। ठीक है, लेकिन हम देखेंगे यहाँ पे डी ई अगर मान एक ही में बैठा देंगे तो और बेहतर होगा। तो डी ई बराबर ये भी हो सकता है, डी ई बराबर डी एफ प्लस ई एफ, ये दोनों का जोड़ भी हो सकता है पूरा। लिख देते क्योंकि इसको हम उपयोग करेंगे। फिर इसमें भी हमको tan a का उपयोग करना पड़ेगा क्योंकि ए ई बट्टे डी है। तो देखते हैं, तो tan थीटा बराबर होगा P बाय B। तो tan 30 डिग्री बराबर ए ई बट्टा डी ई। तो यहाँ पे tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ए ई हमारा दिया हुआ है कितना है 28.5 मीटर और डी ई जो है आपका डी एफ प्लस ई एफ हम लोग लिख सकते हैं, डी एफ प्लस ई एफ। तो 1/√3 18.5 और ये डी एफ जो है आपका डी एफ ही रहेगा क्योंकि हमको डी एफ ही निकालना ही है एक्चुअल में। और ई एफ हमको निकला है वहाँ पे 9.5 सॉरी √3 भी होगा यहाँ पे। ये √3 रह गया था। तो 9.5√3 ये आपका ई एफ का मान हो गया। फिर हम लोग क्रॉस गुना करेंगे तो इधर एक है तो एक ही रहेगा, तो एक ही से गुना करेंगे तो डी एफ प्लस 9.5√3 होगा और इसको गुना करेंगे तो 18.5√3 हो जाएगा। फिर हम डी एफ का मान निकालेंगे, तो डी एफ बराबर होगा 28.5√3। ये उठकर इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 9.5√3। तो डी एफ बराबर ये 28.5 से 9.5 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 19√3 मीटर।
तो ये डी निकल गया 19 फुट। तो हम लोग लिखेंगे उत्तर कह रहा था कि बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर तक चल कर गया, मतलब लड़का। तो लिखेंगे उत्तर लड़का भवन की ओर 19√3 मीटर चलकर गया। इस तरह से हमारा छठा सवाल ये पूरा होता है।